मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं बताओ? ब्लड सेल। मतलब बस बोल दो कुछ भी, मतलब बोल तो रहे हैं ना। क्या कहता है, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है आपके बॉडी में, हीमोग्लोबिन में क्या हो गया, आयरन वगैरह जो होता है उसका कंसंट्रेशन क्या करता है, वो बॉडी में बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो कहता है कि हेमेटेनिक्स आर ड्रग्स। क्या है ये? आपके ड्रग्स हैं जो कि होते हैं किसमें? हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। कहाँ पे? ब्लड में। और यूज फॉर एनीमिया मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, जब आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो गया हो, एनीमिया वगैरह हो गया हो, तो उसको क्योर करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेटेनिक्स। ठीक है, कहते हैं कि दीज एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मेटेनिक्स। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेमेटेनिक्स, द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज फेरसल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमारेट हो गया, और फेरिक अमोनियम सिट्रेट हो गया। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके टैबलेट हैं, सिरप है, सभी ही क्या है, आपके हेमेटेनिक्स हैं। ठीक है, जो कि आयरन के साथ आपके मिलके बने हुए हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, का केमिकल जो लेबोरेटरी में आपके होते हैं, और वो आपका क्या हो गया, टैबलेट के फॉर्म में जो मार्केट में मिलता है। ठीक, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 78। और आयरन का जो कंटेंट होगा फेरस सल्फेट में वो कितना होगा, सिर्फ 20%। ठीक है, अब इसको आप ग्रीन विट्रोल के नाम से भी जान सकते हो। क्या इसको? ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल। ठीक है, जो कि आपका जस्ट बिकॉज अब ये देखो ग्रीन दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है। तो कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले क्या करना है, हमको डिसॉल्व करना है आयरन को किसमें, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि दोनों को आपस में क्या करना है, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड को फिलहाल क्या कहता है, द सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव रेसिड्यू। उसके बाद क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है। क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एंड आर देन ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद जब आप इसको क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, तो जब वो क्या कहते हैं उसको ड्राई कर लोगे, जब ठंडा होगा तो उसको क्या, ठंडा होने पे तो क्रिस्टल बनाएगा ही ना। जब ये क्रिस्टल बना लेगा उसके बाद क्या करोगे, इसको रूम टेम्परेचर पे खा लोगे, मतलब ड्राई कर लोगे। ठीक है, कि रिएक्शन में आया आपका, ये ऊपर वाला लिया था आयरन लिया था, और H2SO4 लिया था, तो क्या हो गया, बन गया आपका FeSO4, बच क्या गया आपका H2। तो जो आपका फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है वो क्या है, FeSO4। जब हम Fe और H2SO4 को कंबाइन करते हैं तो क्या बना सकता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब दूसरा है कि द मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूलस क्लोराइड बाय फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपका ये क्या हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया। जब इसको किसके प्रेजेंस में बोला है, फेरस सल्फेट के प्रेजेंस में बोला गया है कि अगर ये बनाता है तो ये क्या बन जाएगा आपका, मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में आपका क्या बनेगा, FeSO4। वो किसका फॉर्मूला होता है, क्या कहता है। फिर तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन अकर्स व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन फेरस सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है जब आपका रिएक्शन होता है किसके बीच में, फेरस सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के बीच में। यहाँ पे आपका क्या लिया, फेरस सल्फेट, यहाँ क्या लिया आपका, क्या बनाया आपका, क्या बनाया, फेरस का, Fe किसका हो गया यहाँ पे, और CO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, अब फिर से फर्दर रिएक्शन होगा, तो फर्दर रिएक्शन में क्या करवाएंगे, FeCO3 को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, H2O। H2O क्या होता है, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपका, फेरस हाइड्रोक्साइड
और ये क्या हो गया आपका कार्बन। इसने बोला था ना कि जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए इसमें 2 स्टेप फॉलो होगा। सबसे पहले तो FeCO3 बनेगा, फेरस कार्बोनेट बनेगा। फिर फर्दर हम फेरस कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा आपका, हाँ, और CO2 जो आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। वह चौथा अल्टरनेटिव प्रिपरेशन, मतलब कि कोई जो एक अल्टरनेटिव मेथड होता है ना कि चलो इससे भी हम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली फ्रॉम आयरन पायराइट जो होता है उसको हमको क्या करना है, एयर के एक्सपोजर में लाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि FeS2 जिसको हम क्या कहेंगे, आयरन पायराइड्स, ठीक है, उसको किसके साथ लेंगे हम, O2। O2 किसका होता है कि इसने क्या बोला है, एयर के एक्सपोजर में लाना है, तो O2 का मतलब क्या हुआ, एयर ही तो हुआ, ऑक्सीजन। तो और साथ में क्या लिया इसने, मॉइस्चर। तो ये क्या हो गया आपका H2O, ठीक है। तो आप दोनों ने मिलके क्या बनाया, फेरस सल्फेट। बच क्या क्या गया यहाँ पे, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक, ठीक है। अब ऐसे पे आओ, तो ऐसे में कहता है कि फेरस सल्फेट इज एसिड बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इस पे जो आपका मेथड फॉलो होगा वो कौन सा होगा, रिडॉक्स का, ठीक है। जिसमें कि इन विच N/10 पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद H2SO4। मतलब N/10 पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को आपको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। के लिए आपको सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले क्या करना करेगा, आपको वे कर लेना है क्या, फेरस सल्फेट को। फिर उसको डिजोल्व कर लेना है किसमें, 20 ml डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। दोनों को आपस में मिलाना था ना, ठीक है। तो उसके लिए फेरस सल्फेट हमने वे कर लिया और 20 ml H2SO4, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि टाइट्रेट, इसको टाइट्रेट करना है किसके साथ, 0.1 नॉर्मल पोटासियम किसके साथ, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका रिएक्शन क्या बनेगा, ये क्या हो गया आपका पोटासियम परमैंगनेट, ये क्या हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका क्या बनाएगा, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या बन गया आपका फेरस सल्फेट, और प्लस में क्या हो गया H2, ठीक है। आप कहते हैं कि जो ये आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया है वो जो 0.1 नॉर्मल KMnO4 है वो किसके बराबर है, 0.0279 ऑफ फेरस सल्फेट के बराबर है, ठीक। तो अगर इतना यहाँ पे KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट यूज हो रहा है तो वो किसके बराबर है, फेरस सल्फेट इतने 0.0279 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के बराबर है। देखो ऐसे में भी अल्टरनेटिव मेथड है, एक तो आपका हो गया रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे, दूसरा हो गया आपका आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बेसिस पे। तो इसको कैसे करोगे, तो 1 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तो कहाँ डालोगे, कॉनिकल फ्लास्क में डालोगे, ठीक। कहता है कि 30 ml वाटर लेना है और किसके साथ लेना है, हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेना है, ठीक है, टू डिजोल्व द सॉल्ट, ताकि सॉल्ट क्या हो जाए आपका मिल जाए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसको टाइट्रेट करना है 0.1 नॉर्मल पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज क्या करना है इसके में, और ये जो आपका होगा फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये क्या होगा इंडिकेटर होगा, जो कि आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये बताएगा कि अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कलर चेंज करेगा, ठीक है। अब जो एंड पॉइंट आएगा, मतलब कलर जो चेंज होगा वो क्या होगा, ग्रीन टू ब्लूइश ग्रीन। मतलब ग्रीन तो रहेगा, पहले ग्रीन था, अब जो इसका कलर चेंज होकर आएगा वो ब्लू रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, हल्का हल्का ग्रीनिश, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी कि हाँ ब्लू के साथ साथ वो ग्रीन भी दिखेगा आपको, ठीक है। अब है यही बात यहाँ पे है कि 0.1 जो आपका है क्या पोटासियम डाइक्रोमेट वो किसके बराबर होगा, 0.02792 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के इक्वल होगा। देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, तो अपीयरेंस में मतलब क्या होगा, पेल पेल मतलब हाँ तो इस ग्रीन क्रिस्टल मतलब कि जो तुमने अभी देखा था ऊपर फोटो देखा था ना उस तरह का, और जो मतलब रहेगा वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फिर ओडरलेस मतलब कोई इसका स्मेल वगैरह नहीं होगा, ठीक। टेस्ट कैसा होगा, सलाइन और
ट्रिप्टिक मतलब स्ट्रिंजेंट और बेटर, मतलब स्ट्रिंजेंट का जैसा टेस्ट रहेगा और बिटर टेस्ट होता है ना, तरह का उसका टेस्ट रहेगा। सोल्यूबिलिटी, तो वाटर में क्या होगा, ये आपका सोल्यूबल होगा, जैसे कि 43.5 ग्राम, इसमें लोगे आप 100 ml होगा, ग्राम नहीं होगा, ठीक है। वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। एसिडिक नेचर इसका क्या होगा, तो आपका 3.7 होगा, और 7 से जो भी नीचे होगा वो क्या होगा, एसिडिक आएगा, इसलिए ये क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। क्रिस्टल प्रॉपर्टीज इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजेस टू कॉन्टेक्ट विद एयर फॉर्मिंग ब्राउन पैचेस ड्यू टू एफ्लोरेसेंस, ठीक है। क्या कहता है कि जब इसको क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है कि ब्राउन पैचेस बनाता है, ठीक है। कैसे, एफ्लोरेसेंस की वजह से। एफ्लोरेसेंस में क्या होता था, वाटर का लॉस होता था, है ना। तो उसके बाद कहता है शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर, इसीलिए इसको मॉइस्चर और एयर से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब हो गया ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पीछे का जो भी पढ़ाए हैं यहाँ तक का पढ़ के आना, ठीक। और जहाँ तक पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे इसका, ठीक।